हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। इसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है, क्या कारण है और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्या समस्याएं हैं, क्या लाभ है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। हम बात कर रहे हैं बुध की, और बुध का परिवर्तन होता ही रहता है, परंतु ये महापरिवर्तन कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 19 जुलाई को बुध कर्क राशि को छोड़ के सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। अक्सर आप देखते हैं कि बुध कोई भी राशि में हो 20 से 25 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, और कई बार जब विशेष स्थितियां बनती हैं तब फिर उनका कम या ज़्यादा गोचर होता है। तो इस बार बहुत लंबा गोचर है और बड़ी विशेष स्थितियां बनने वाली हैं। 19 जुलाई को सिंह में आएंगे, परंतु सिंह राशि में गोचर करते हुए 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे, यानी कि कर्क राशि का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। फिर 11 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सिंह राशि में ही गोचर करते हुए, और फिर 27 अगस्त को वक्री से मार्गी होंगे, यानी कि फिर से सिंह राशि की ओर जो है तो पूरी तरह से फल देना शुरू कर देंगे, सिंह राशि की ओर बढ़ेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो अब समझिए कि जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर, 23 सितंबर को ये कन्या राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो देखा जाए तो 19 जुलाई से लेके पूरे 2 महीने से ज़्यादा का समय रहेगा जिस समय सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसीलिए बहुत विशेष है और बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 20 से 25 दिन एक राशि में बुध गोचर करते हैं। तो अब इसका प्रभाव क्या मिले, क्योंकि देखिए बुध जो है तो हर एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं विशेष रूप से, साथ में व्यापार के भी अधिपति हैं। तो व्यापार बड़ा महत्वपूर्ण है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो हाँ, बुद्धि का बिना इस्तेमाल किए कैसे कर सकता है। और खासकर जो बौद्धिक कार्य करते हैं, जैसे अब जो टीचर हैं, या आप वकील हैं, जज हैं, या आप सलाहकार हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है बुध का। तो यहाँ पर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये बुध विशेष ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य से होते हैं। इसलिए बुध की स्थिति में परिवर्तन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। भाग्य होते हुए साथ में आपके षष्ठेश भी हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, साथ में दाम्पत्य भाव का भी जब वक्री अवस्था में होंगे तो रिजल्ट देंगे। प्रिय दर्शकों, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखा जाए तो ये समय होगा कि जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बड़ा लाभदायक है। या आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क करने वालों के लिए जो है तो ये समय सफलतादायक होगा। और उन लोगों के लिए भी, क्योंकि रिसर्च वर्क में ये भी आ जाता है कि आप किसी विषय में कोई जानकारी चाहते हैं और उसके लिए आप प्रयासरत हैं, और अभी तक आप नहीं समझ पाए कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, परंतु ये समय होगा जिस समय आप जो है वो आपकी खोज, आपकी वो जो सफ़र की स्थिति है वो पूरी हो जाएगी। साथ में देखा जाए तो इस समय वाणी का बड़ा प्रभाव होगा, यानी कि देखें कि यहाँ पर वाणी का प्रभाव ये है कि एक तरफ जहाँ शनिदेव आपको प्रभावित कर रहे हैं वाणी से, वहीं दूसरी तरफ बुध का भी प्रभाव होगा। तो जो वाणी आपको अभी तक कहीं ना कहीं शत्रु पैदा कर रही थी, अभी तक घर परिवार में कलह का माहौल बन रहा था, छोटी छोटी बातों को लेके आप अभी तक महसूस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग आपको धोखा दे रहे हैं, परंतु ये समय होगा कि आप वो सही निर्णय ले पाएंगे जिससे आप आगे बढ़ पाएं, और आपके वाणी से लोग अब प्रभावित हो सकेंगे। आपकी वाणी ऐसी होगी कि जहाँ जो आपके शत्रु बन रहे थे वो मित्रवत व्यवहार करेंगे,
तो बुध का प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था उसमें अब कमी आएगी। साथ में देखा जाए तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई समस्याएं थी, वाद विवाद था, अनबन की स्थिति थी, तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ भी अब बेहतर होती हुई दिखाई देगी। परंतु ये समय होगा वक्र काल का। जब वक्र अवस्था में होंगे बुध, उस समय विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में बेहतर स्थिति बनाएंगे। साथ में यदि आप व्यापारी हैं और खासकर बुध से संबंधित व्यापार करते हैं या सूर्य से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। अब जैसे समझिए कि हम बुध की बात करें तो बुध, अब जैसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ट्यूशन होते हैं, स्कूल हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बुध से प्रभावित हैं। खासकर देखा जाए तो शेयर मार्केट इत्यादि, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जो बुध से प्रभावित हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से ये ध्यान में रखना होगा कि आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए आपको, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर स्थिति देखी जा सकती है। और देखा जाए तो बुध एक ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है कि जैसे आप जानते हैं कि सूर्य और शुक्र इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं, तो कर्क में गोचर करते हुए ये बुधादित्य योग बनाएंगे और साथ में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे वक्र अवस्था में। मैंने डेट बता दिया है अभी पहले, तो ध्यान रखिए कि वक्र अवस्था में जब रहेंगे तो ये योग बनेगा। तो इससे भी धन लाभ की विशेष स्थिति, खासकर व्यापारियों के लिए विशेष स्थिति बनेगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके कि विदेश में यात्रा तो ठीक है, लोगों की होती रहती है, आते हैं जाते हैं, परंतु कुछ लोगों को विशेष रूप से समस्या होती है कि वहाँ की सदस्यता नहीं मिलती। वहाँ परमानेंट कुछ लोग रहना चाहते हैं, परंतु वहाँ रहने में समस्याएं होती हैं, या तो रहने को नहीं मिलता है या तो वहाँ फिर कोई न कोई समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके लिए समय आप प्रयास कर सकते हैं परमानेंट विदेश में रहने के लिए। परंतु ये समय होगा 19 जुलाई से लेके 5 अगस्त, ये विशेष रूप से स्थिति आपके लिए बनेगी। इस समय ही आप प्रयास कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि फिर देखा जाए तो बुध वक्री भी हो जाएंगे और साथ में वक्री के बाद फिर अस्त भी हो जाएंगे। इसलिए ये समय होगा जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे, अब देखा जाए तो एक तरफ जहाँ 7.5 से आप परेशान हैं, शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित हैं, वहीं अब क्या होता है कि हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि कोई बड़ी समस्या है तो फिर कहीं ना कहीं समाधान भी होता है। तो वही है कि जब कोई एक विशेष स्थिति है जो कि समस्याएं दे रही है, तो दूसरी स्थिति ये है जो कि आपको सपोर्ट कर रही है। इसीलिए कभी भी चिंता इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि मानसिक तनाव बन जाए, घबराना नहीं चाहिए, बस कर्म करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परंतु हमेशा मैं जो कहा करता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिएगा, कैसी स्थिति है जो बुध की खासकर, और साथ में सूर्य की स्थिति को भी अवश्य चेक करिएगा कैसी है, दशाएं कैसी हैं। यदि ये सब ग्रहस्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं तो ये लाभ आपको मिल सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में एक तो हनुमान जी की आप आराधना कर भी रहे हैं, साथ में आप विशेष रूप से भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपका कल्याण होना है। और कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।